आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, ये जो दो टॉपिक हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी, ये दो एक ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज़ होते रहते हैं। और मेनली बात करी जाए तो इसके बारे में, ये भी कुछ नहीं है, ये क्या है, nth रूट का, ये जो nth रूट हम पढ़ेंगे ना, इसका क्या है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, क्या है, ये स्पेशल फॉर्म है जो हम nth रूट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे, तो देखते हैं हम लोग बेसिकली। और इसमें मैं थ्योरी पर ज़्यादा गौर करूँगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम थ्योरी मिल सके। ठीक है, न्यूमेरिकल अपन लोग भी करेंगे कभी, बट अभी मेरा जो मेन फोकस है वो किस पर है, थ्योरी पर, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आखिर ये है क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको याद होगा कि अपन लोग जब बचपन में क्या करते थे, नॉट बचपन, इट्स बचपन, कि जब कहीं भी ये लिखा हुआ रहता था, है ना, तो हम लोग क्या बोलते थे, इक्वल टू 1, ऐसा लिख दिया करते थे। हाँ, ये ठीक है, बट जब कभी भी क्यूब रूट रहता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास 3 वैल्यू होंगी। इसकी कितनी वैल्यू होंगी, 3 रूट्स, है ना। या फिर अपन लोग जब कभी भी रूट 4 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको +-2 करते हैं, मतलब इसकी कितनी वैल्यूज हैं, एक +2 है और एक -2 है, मतलब 2 वैल्यू हैं। तो क्यूब रूट में कितना होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए। बहुत जाहिर सी सिंपल सी बात है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज़ को करते हैं अपना। ठीक है, तो लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, 1 का क्यूब रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो जी। मैं इसको मान लेता हूँ लेट x। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो इतना तो हम लोग करना जान चुके हैं। फिर मैं इसको क्यूब रूट को इधर पहुँचा दिया, तो ये हो जाएगा x³ = 1। मैंने इसको इधर पहुँचा दिया 1 को, तो ये हो जाएगा x³ - 1 = 0। अब हमें पता है, सारे मैथमेटिशियंस को पता है, आई मीन टू से कि 11th-12th वाले बच्चों को, ठीक है, कि क्यूब रूट के साथ, सॉरी, क्यूब के साथ हम लोग दूसरा जो है ना क्यूब भी लिख देते हैं, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो जब हम इसे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, x-1 x² + x+1 = 0, है ना। a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दिया है। अब यहाँ से आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, यहाँ से दो चीज़ें लिख सकते हो। एक तो ये x-1 = 0, जिससे आपकी पहली वाली चीज़ आ जाएगी जो आप बोलते थे, क्यूब रूट ऑफ 1 = 1। ठीक है, तो ये एक रूट आ गई हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, एक रूट आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हो, x² + x+1 = 0। अब क्या था, ये हमारे सिलेबस से बाहर था, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इमेजिनरी चीज़ें लेते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, और इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, मतलब x+iy। तो अब कभी भी रूट अगर इमेजिनरी आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है। और कॉम्प्लेक्स में भी बेसिकली हमने क्या कर रखा है कि i² = -1, है ना, मतलब कि ये रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो आयोटा है ना, यूलर ने जो दिया था, ये हमने देख रखा है। मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपने यहाँ तक कर लिया होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका निकालूंगा, है ना, तो इसकी दो रूट्स आएंगी, है ना, इसकी दो रूट आएंगी, -p + एक प्लस वाई लेते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पहले चलो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। b²
-4ac। ठीक है, हमारे अपन लोगों के पास b कितना है 1, 1 स्क्वायर -4a1 4 1 सॉरी c1, तो 1 -3 विच इज़ -3। तो मतलब मेरे इसके पास कितना है -3 अपॉन 2a 1, तो -3 है रूट के अंदर। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ i√3, है ना, इस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। तो हाँ, मैं वही करूँगा यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं है, बस मैं एक बार लिख देता हूँ बस आपको, ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास एक रूट ही आ गई मेरे पास, सेकंड रूट। ऐसी थर्ड रूट मेरे पास आ जाएगी -i√3/2, है ना, प्लस की जगह पर माइनस लगा दिया। तो पहली रूट, दूसरी और तीसरी। ठीक है, आयोटा रहता है यहाँ पर। तो बेसिकली मेरे पास 3 रूट आ गई। अब मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ मैं इसके साथ। सबसे पहली जो चीज़ करना चाहता हूँ वह है मैं करना चाहता हूँ सम ऑफ रूट्स, है ना। 3 रूट्स आई हैं, तो तीनों का हम सम कर लेते हैं। तो इसको सम तो आप वैसे थोड़ा सा बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, इक्वेशन की हेल्प से। हमारे पास इक्वेशन तो थी ये रही, है ना, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते थे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आता है क्यूब के लिए। बट अब हम लोग अपने रूट्स निकाल ही लिया, तो जब हम सबको प्लस करेंगे, है ना, 1 प्लस -1 प्लस i√3, या फिर सब 2 को मैं अलग अलग कर दूँ इनको। ठीक है, प्लस -1/2 -i√3/2, है ना। तो बेसिकली ये हो गई, ऐसा समझो 3 रूट्स। ठीक है, अब यहाँ से ये तो इससे कैंसिल हो गया, 1 और -½ और -½ मतलब -1, तो 1 - 1 = 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 0। दूसरी बात करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स का। किसका, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा हो जाता है इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैर अभी हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सी एक समझते हैं एक चीज़ को यहाँ पर। अगर मैं क्या करूँ कि किसी भी एक रूट को मैं ओमेगा मान लेता हूँ, किसी को भी एक को मान लो ओमेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, क्या करूँ, इसका स्क्वायर करूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली ये दूसरी वाली इमेजिनरी रूट मिल जाएगी, है ना। ये दो हमारे पास इमेजिनरी है ना। इसके पास बेसिकली 3 रूट्स हैं, एक रियल है और 2 क्या हैं, इमेजिनरी। और इमेजिनरी भी कैसी हैं वो, कि अगर मैं एक का स्क्वायर करूँगा, आप किसी का भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो चाहे इसका, किसी का भी एक का स्क्वायर करो, तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरी इमेजिनरी रूट मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको ओमेगा बोलता हूँ, तो इसको मैं बोल दूंगा ओमेगा स्क्वायर। बट स्टैंडर्डली हम लोग पॉजिटिव वाली को हम लोग ओमेगा मान लेते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ओमेगा इक्वल टू क्या रहता है तुम्हारे पास, -1 प्लस i√3/2 ये रहता है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -i√3/2। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या तो प्रोडक्ट करता हूँ, मतलब कि 1 पहले रूट -i प्लस i√3/2 इंटू -i√3/2। ठीक है, और आप जब इसे करने बैठोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा a हो गया और ये लेट सपोज ये b हो गया, a और b, a प्लस b a माइनस b। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, -i² माइनस i√3 पर होल स्क्वायर बाय 2 to the 4 हो गया नीचे। तो जब इसको करोगे तो ये 1 और माइनस i² -1, है ना। i² क्या होता है,
-1 होता है तो -1, और ये माइनस बाहर है तो कितना हो गया +1, और √3 मतलब कि इंटू 3/4। तो यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, और सम कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। किसके लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए। पहली जो चीज़ निकल के आती है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। पहली रूट, दूसरी रूट, तीसरी रूट, समझे, बराबर होता है 0 के। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब, जो कि क्या निकल के आता है, 1। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सच्ची में। इससे इतने सवाल सॉल्व होंगे ना आपके, टफ से टफ और हल्के से हल्के। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ओमेगा इक्वल टू क्या है, -i प्लस आई √3/2। अब इसको स्टैंडर्ड मान के रखो, ठीक है। एक को मान लो, कोई भी आपका जो मन करे, ठीक है, एक को मान लो, फिर इससे सॉल्व होता जाएगा। और क्या याद रखना है आपको, ये इक्वेशन भी याद रखनी है। हाँ जी, x³ -1, क्या, x³ -1 = 0। और एक चीज़ और याद रखनी है, अच्छा ये तो तुम्हें जनरलाइज्ड हो जाएगा, खैर इसको तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। हाँ, ये याद कर लेना, ये कि इसके रूट्स जो होते हैं ये डायरेक्टली इक्वेशन गिवन होती है कहीं कहीं क्वेश्चन में। तो हाँ, हमें पता पड़ जाएगा कि इसके दो होंगे, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा, समझे। x² + x + 1 = 0, ये इक्वेशन याद कर लो क्योंकि ये बहुत यूज़ होगी क्वेश्चंस में डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारे पास इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए, है ना। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आप कर सकते हो यहाँ पर, क्या कर सकते हो कि हमें पता है कि x³ = 1 होता है। बहुत अच्छा। एक चीज़ याद है, जब आप आयोटा में करा करते थे, है ना, आयोटा की पावर 0, आयोटा सिंपल मतलब पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4। फिर इसके बाद क्या होता था, रिपीट होने लगती थी चीज़ें, है ना, रिपीट होने लगती थी। ये भी बेसिकली ये और ये एक ही है ना। ये तो आयोटा की पावर 0 मतलब ये डिविजिबल है 4 से, मतलब 4 से डिविजिबिलिटी देखते थे, और फिर ये रिमाइंडर देख लिया करते थे 1 2 3। फिर उस हिसाब से हम इनकी वैल्यूज़ लिखा करते थे, है ना। 1 आता है तो रूट इसको लिख देते हैं, या फिर सिंपल तुम इसको आई लिखते हैं, है ना। रूट -1 तो कहीं यूज़ होता नहीं है क्वेश्चन में, हम तो डायरेक्टली आई लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसको -1 लिखा करते हैं, ठीक है, इसको -i लिखा करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये क्या कैसे करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग द पावर ऑफ i विद 4, और फिर हम क्या देखते हैं, उसका रिमाइंडर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें जनरलाइज्ड केस दे दिया जाए ओमेगा के केस में, जैसे ओमेगा की पावर 2000 ये है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछने लगे, या फिर ओमेगा क्या चल रहा है 2020 ये पूछने लगे, तो इसकी क्या होगी। मतलब कि अगर जनरलाइज में बोला जाए तो पूछ लेगा तुमसे ओमेगा की पावर n। तो अब हमें क्या करना है, इस n को डिवाइड करना है 3 से। किससे, 3 से। तो तुम्हारे पास कितने पॉसिबल वो होंगे रिमाइंडर। अब जब 3 से कर रहे हो तो 3 ही तो होंगे इसके पॉसिबल रिमाइंडर। एक तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है तुम्हारा 0, एक हो सकता है 1, एक हो सकता है 2। 0 किस केस में होगा, जब 3 से डिविजिबल होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो जब कभी भी 0 होगा तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, वापस से रिपीट होने लगी तो 1 आ जाएगा, ओके। और जब 1 वैल्यू आएगी तो मतलब ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा ही रहेगा। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो 3n + 1,
जब ये वाली कंडीशन होगी, यही तो होगा ऐसा, मतलब कुछ पार्ट तो होगा उस नंबर का जो डिविजिबल हो जाएगा और कुछ एक नंबर बचेगा वहाँ पे जो रिमाइंडर के तौर पे होगा। इसको कैसे लिखते हो, 3n इंटू ओमेगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो पूरा टोटल कितना हो गया ओमेगा। वैसे तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो आप। ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, बहुत सिंपल सा। तो याद रखो 0 होगा तो 1, 1 होगा तो ओमेगा, 2 होगा तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मोस्ट जनरलाइज्ड चीज़ हो गई, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लाइक चलो मैं एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ इस पर। वैसे टॉपिक कंप्लीट, इतने में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ इतनी ही बात पर। चलो एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं हम लोग। स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 5। ओके, तो इसे कैसे सोच रहे होगे आप, किस तरीके से करा जाए इसको, है ना, यही सोच रहे होगे। हमारे पास क्या रहता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहली तो ये, दूसरी ये, ठीक है, यही चीज़ें हैं हमारे पास। ये भी कभी कभार यूज़ हो जाता है, देखेंगे हम लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको पहले इस वाले को करते हैं, थ्योरी तो कंप्लीट कर लें पहले अपनी पूरी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है इक्वल टू 0। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी नज़र आ रही है, ऐसा प्लस 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 नहीं आ रहा। तो हम लोग प्लस वाली टर्म्स को उठा लेंगे, 1 और ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस ओमेगा की पावर 5 प्लस, यहाँ से अब हम लोग इसको उठा लेंगे प्लस प्लस वाली चीज़ को, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना वो, की पावर 5 माइनस 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से माइनस 2 की पावर 5 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, मतलब कि ओमेगा 10। अब यहाँ पर क्या लगेगा बाबू, यहाँ लगेगा ये, ठीक है। अब हमें 5 को और 10 को डिवाइड करोगे, तो यहाँ से अगर तुम 5 को डिवाइड करोगे 3 से, तो रिमाइंडर लिख रहा हूँ, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, बहुत ही सिंपल सा 2। ठीक है, 10 को करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 1, है ना, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। तो माइनस 2 की पावर 5 को तो लिख सकते हैं माइनस 32, है ना, 32। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको क्या बोल सकते हैं, -1, है ना। तो -32 इंटू -1 कितना हो गया 32। तो ऐसे सवाल आते हैं, हलवा सवाल, ठीक है, एकदम बहुत ही बेसिक से, ये तो हम बहुत बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 की पावर 1/n, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब यूनिटी तो हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैसे, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो मैं थोड़े से कंसेप्ट याद मैं रिकॉल कराऊँ। कुछ फॉर्म्स होती हैं, याद है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ फॉर्म होती हैं, विच इज़ यूलर फॉर्म होती है एक, कार्टेशियन फॉर्म होती है एक, है ना, और पोलर फॉर्म होती है। तो वो सब आपको इसमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ सकती है। और किसकी बार ज़रूरत पड़ सकती है, डे मोविस थ्योरम की। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। तो चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ें। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या बताता है, ये एक पॉइंट की जानकारी देता है हमें। किसकी जानकारी देता है, एक पॉइंट की, विच इज़ x, y। ठीक है,
और यही को हम लिख सकते हैं z अगर हमारे पास है तो x प्लस आई वाई। और ये किस में होते हैं हमारे पास? आर्गंड प्लेन में। ठीक है, ये कैसा प्लेन होता है? सिंपल वैसा ही जैसे ज्योमेट्री में होता है, बट ये वाली क्या हो जाती है हमारी रियल एक्सिस और ये हो जाती है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मतलब वाई वाला इधर चलेगा इमेजिनरी पार्ट और रियल वाला इधर चलेगा एक्स वाला पार्ट। ठीक है, और ये इसमें भी थोड़ी कंडीशंस होती हैं एक्स वाई में, क्या क्या वो रियल होगा, कैसे रियल होगा, तो खैर अभी हम उस पर नहीं जा रहे। हमें ये पता है कि ये क्या है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म। क्या है इसकी? ये कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा बच्चों, एक होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। क्या होती है? पोलर फॉर्म। उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? दो चीज़ों का, मॉड्यूलस का और आर्ग्यूमेंट का। आई थिंक पता होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वही सेम चीज़ मैं करा रहा हूँ तो इसको आप यहाँ से स्किप करके आगे जा सकते हो। तो एक होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। वो कैसी होती है कि z इक्वल टू मॉड ऑफ z। ठीक है, मॉड ऑफ z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब कुछ ऐसे बच्चे आए होंगे जो उन्होंने शायद इसको ना समझा हो तो उनके दिमाग पे से जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप एक बार अपनी एनसीईआरटी को देख लो, पोलर फॉर्म वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कैसे आया यहाँ पर। बेसिकली ये इसी का ही कन्वर्जन है। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है। ओके, अब हम पढ़ते हैं यूलर फॉर्म। एक होती है हमारे पास क्या? यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होती है? z इक्वल टू मॉड z ई आई थीटा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता रहा था आपको, ये मॉडल, ठीक है, ये क्या है? मॉड्यूलस। और ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा अच्छे से, एकदम अच्छे से, पूरा का पूरा बेसिक कॉम्प्लेक्स का। बेसिकली अभी तो हमारा टॉपिक तो वही चल रहा है, nth रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बट मैं क्योंकि यहाँ पर इस सबकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने सोचा इसको बता दिया जाए आपको, वरना तो फिर मैं डायरेक्टली बता सकता था। तो बेसिकली यहाँ पर यूलर फॉर्म में क्या होता है कि ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, उसी को लिखने का तरीका होता है ई आई थीटा। ठीक है, ई की पावर आई थीटा, ये यही लिखा हुआ है ये। ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, तो सारी की सारी क्या है? ये कन्वर्जन है कार्टेशियन फॉर्म से पोलर, पोलर से यूलर। ठीक है, ये फॉर्म होती है हमारे पास तीन। हमारे पास ये मॉडुलस होता है, ये आर्गुमेंट होता है। चलो एक मैं रिप्रेजेंट करके दिखाई देता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है p, जो कि z से मैंने यहाँ पर ये दिखाया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसा होगा? x, y। ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना हमेशा, ज्योमेट्री अगर देखें तो यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन जॉइनिंग होती है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग। ठीक है, तो ओरिजिन से इस p पॉइंट की कितनी दूरी है, वो क्या होता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? डिस्टेंस होती है, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। ये तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये होती है वैल्यू किसकी? मॉड z की। आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट थोड़े पेचीदा चीज़ है, बट मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो इतना समझ सकते हो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो हमारा जो z है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, वो बन जाता है इसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी हम इतना ही समझते हैं इस चीज़ को। तो मॉड्यूलस होगी डिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट हो गया पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ हमारा हमारा जो p है, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है, वो होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, फलाना वैल्यू, ढिकाना वैल्यू, वो आपको पता होगी आई होप। ठीक है, अब एक थ्योरम होती है
डी मॉर्वी थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बेसिकली यही तो मेन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड जेड तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इसके ऊपर है पावर एन, क्या है पावर एन, ठीक है। तो यही एक मैं डे मॉर्वी थ्योरम बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है इसकी पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो एन है वो चला जाता है थीटाओं के साथ, किसके साथ, थीटाओं, दोनों थीटा के पास। तो ये बन जाता है, इक्वल हो जाता है ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। परंतु देर इज सम कंडीशन इन इट, ठीक है। तो वो जो होता है कंडीशन वाला मार्क वो लग चुका है यहाँ पर। वो कंडीशन क्या है कि n जो है वो शुड बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए भाई, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो क्या होगा, है ना, फ्रैक्शन में आ गया तो क्या होगा, और हाँ ठीक है, एक चीज़ और देख लो बस, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो हो गया हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके पास क्या होगा, ऊपर वाला p तो सिंपल सा इनके पास थीटाओं के पास चला जाएगा, है ना, जा सकता है ये तो ना बहुत आसानी से। तो ये तो हो जाएगा कॉस p थीटा प्लस आई साइन p थीटा। एक्चुअल में यहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बट मैं अभी सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, इतना हो गया। तो ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो ठीक है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर जो Q है वो बता रहा है कि इस इक्वेशन के पास, ठीक है, इसके पास कितनी वैल्यूज़ होंगी, इसके पास कितनी वैल्यूज़ होंगी, Q वैल्यूज़ होंगी, कितनी वैल्यू होंगी, Q वैल्यूज़ होंगी, ये होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब इसमें, मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो इसके पास 3 वैल्यू होंगी इस वाली चीज़ के पास, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 वैल्यू होंगी इसके पास। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू होती है इस जगह पर, ये जो होता है, ठीक है। ये तो एक हमारे पास क्या है, ये तो एक z है हमारे पास, है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z की पावर 2, z की पावर 3, z की पावर 4। तो इन सब के पास क्या होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी, सबके पास अपनी अलग अलग वैल्यू होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी और एक ही होगी। परंतु यहाँ पर क्या है, ये क्यों डिसाइड करेगा कि इसके पास कितनी वैल्यू होंगी, ठीक है, 1 होगी 2 होगी, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना यार ये चीज़। तो इसके पास 3 वैल्यू हैं, हमने इसको देख के तो पता लगाया, तो वही तरीका है यहाँ पर। और एक चीज़ और होता है यहाँ पर, चलो मैं लिख ही देता हूँ, जब मैंने इतना सब कुछ लिख दिया है, ये इसको अगर मैं पूरे अच्छी तरीके से लिखूँ, बिकॉज हमारा जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट ही तो है, ये आर्ग्यूमेंट को हमें एक रेंज में रखना होता है, ठीक है, किस में, रेंज में। वो रेंज जो है डिसाइड करता है प्रिंसिपल वैल्यू, क्या डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज होती है वो होती है -π से π तक, मतलब -180 और 180, ये इसकी रेंज होती है, किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। ये बेसिकली हमें आर्ग्यूमेंट में ही समझाया जाता है सारी चीज़ें। तो हमें इसको इक्वलाइज करने के लिए, मतलब ये इस रेंज के अंदर आ जाए, ये जो है ना थीटा इसके रेंज के अंदर आ जाए, तो हम लोग इसको 2n π से प्लस करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, बैलेंसिंग वेक्टर। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग n की जो वैल्यू है वो हम लोग कर सकते हैं 0 से लेके q -
1 तक रखेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके q-1। ठीक है, तो हमें पता भी है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू n की, तो हम उसकी n की वैल्यू पुट करते करते ऐसे करके, मतलब 2 0 आएगा यहाँ पे, पाई मतलब 0, मतलब कि यहाँ पे पी क्यू रहेगा पहली बारी में। दूसरी बारी में कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस पी क्यू पी थीटा। ठीक है, फिर चौथी बार में कितना होगा, 4 पाई प्लस पी थीटा। तो इस तरीके से ये हो जाता है, ये हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम है। ठीक है, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसमें, nth रूट ऑफ यूनिटी में। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया था, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ करेंगे, है ना। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर n इक्वल टू 1। अब एक चीज़ है, तो यहाँ पर तो हमें पता पड़ गया कि इसके पास कितनी वैल्यू होंगी, हैज़ n वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक है ना। ये इससे हमने ये चीज़ बोल दी कि n वैल्यूज़ होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 कहाँ तक n वैल्यूज़ होंगी इसके पास। ठीक है, अब वो कितनी भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, अब हम इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे। क्या खेलेंगे कि अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका रियल पार्ट कितना है। या अगर मैं इसको z इक्वल टू 1 बोलूँ, मतलब कि x प्लस आई वाई इक्वल टू 1, तो इसके पास इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं 1 के पास, तो रियल पार्ट हमें पता है z का कितना है, 1 है। और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा z का, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब y इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0। जब y इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी एक चीज़ 0 हो जाती है, तो आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाता है हमारे पास, 0 आ जाता है। और एक चीज़ और कि मॉड 1 इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब अगर इसमें से z का मैं मॉड लेना चाहूँ तो मतलब मॉड ऑफ 1 लूँगा मैं, 1 का मॉड, तो वो तो 1 ही रहेगा, सिंपल सा। तो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठानी है एक्स्ट्रा। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपना यूलर फॉर्म में। तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमने कर दिया इसको कन्वर्ट। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 0 के अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बताओ, 2n पाई, है ना, 2n पाई। अब n तो हमने यूज़ कर लिया, तो कुछ और यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेट सपोज 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई। तो देखो बच्चों, देखो बेसिकली क्या रहता है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोल तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर, यूज इसमें क्या क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग अलजेब्रा के पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें भरमार है हर चीज़ की, एक कोई हद नहीं है इसकी, मतलब मिक्सअप है। तो ये जो है ना कंपटीशन वाले, जैसे आईआईटी एडवांस हो गया या आईआईटी जेईई मेंस हो गया, तो उसका ये सबसे पसंदीदा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इसमें क्या है, मिक्सअप बहुत अच्छे से होता है ना। जब हम लोग जूस बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं, तो ये जूस है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और हमारा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है nth रूट, और इसके बारे में तो कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे पास यहाँ तक। ये आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से आता है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस n को हम लोग उधर पहुँचा देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई की पावर 1/n। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो बहुत क्लियर है ना। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी विच इज़ cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई की पावर 1/n। अब जैसे कुछ चीज़ अंदर आती है तो वो बाहर भी जाती है ना, यही तो होता है ना।
जैसे यहाँ से ये k जो है आपको नज़र आ रहा है, ये किस में है हमारे पास, एक तरीके का वेरिएबल चीज़ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर ही तो कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो जो चीज़ बाहर अंदर अंदर आती है, अंदर अंदर आई होगी, तो कुछ इस तरीके से होगा, cos 2 प्लस i साइन 2। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यहीं तक छोड़ दो, सारा मसला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट अभी क्या है, यहाँ पे n है, तो n को हम लोग अंदर कर देंगे, ठीक है। k को बाहर, अभी बताऊंगा ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। 2π/n प्लस साइन 2π/n की पावर k। अब यहाँ से क्या करो ना, इसको, ये जो है तुम्हारे पास, इसको मान लो तुम a मान लो, ठीक है। a मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। a मान लेते हैं हम लोग इतने हिस्से को, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये किस तरीके से लिख जाएगा मेरे को बताओ, a की पावर k, x इक्वल टू a की पावर k, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, पहले तो ये मुझे बताओ, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है k की वैल्यू को हम लोग वेरी करेंगे, कहाँ से, 0 टू n-1। ये कैसे करा मैंने, जैसे डी मॉर्बी थ्योरम में करा था हमने पहले, q-1, तो ये वही है, ठीक है। हमारे पास अपॉन में n था ना उधर, है ना, अपॉन में ये n था, ये बाहर जाएगा। ये हमारे पास k एज अ n वर्क कर रहा है, जो पहले था, तो n की वैल्यू वेरी कर रहे थे हम लोग q के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग k की वैल्यूज वेरी कर रहे हैं n के रेस्पेक्ट में, 0 टू n-1, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे और हमें क्या मिलती जाएंगी, रूट्स मिलती जाएंगी। क्या मिलती जाएंगी, रूट्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू 1 और x की पावर n-1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी रूट्स मिलती जाएंगी बेसिकली, ठीक है। तो कंक्लूजन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जो आपको याद रखना होगा कि रूट्स ऑफ यूनिटी x की पावर n-1 इक्वल टू 0 आर, ठीक है। वहाँ पर क्या था हमारे पास, a इक्वल टू क्या था, cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n की पावर k, ठीक है। या फिर k को हटा देते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर हम लोग a की पावर k लिखते हैं तो k आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे हो ना, a तो हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ है, और k पावर लगा दी तो k आ गया यहाँ पर, क्योंकि पीछे k था। और k की वैल्यू को हम लोग वेरी करेंगे 0 से लेके q-1 तक, सॉरी n-1 तक, ठीक है। यहाँ तो हो गया हमारे पास n-1 तक हम लोग इसकी वैल्यू को वेरी करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएंगी, रूट्स मिलती जाएंगी। तो पहली जो रूट होगी हमारे पास यहाँ पर, तो अल्फ़ा a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, कहाँ तक जाएगा, a की पावर n-1, है ना। मतलब इसको वेरी करते जाएंगे, और a तो हमें पता ही क्या है, ये है, ठीक है। तो पहली तो हमेशा क्या रहेगी 1, दूसरी आ जाएगी a की पावर a स्क्वायर a क्यूब अप टू a की पावर n-1। तो ये आ गए तुम्हारे पास वैल्यूज़ किसकी, रूट्स की। कितनी रूट्स होंगी ये बताना, n रूट्स होंगी। कितनी होंगी ये टोटल, n रूट्स। तो इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी। एक तो ये हो गई, और n-1 तक ये जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो n-1 प्लस 1 n होगी हमारे पास, ठीक है। अब इस कुछ स्पेशल हम लोग अगर देखें, फॉर क्यूबिक रूट, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, याद है क्यूबिक रूट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्यूबिक रूट। तो उसमें क्या रहता है हमारे पास, n जो होता है वो कितना होता है, 3 होता है ना, जो x की पावर 3 इक्वल टू 1, यही तो रहता है हमारे पास क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास a कितना है, cos 2π/3 प्लस i साइन π/3, 2π/3। अब क्लिक हो रहा होगा आपको, अब आराम से क्लिक हो रहा होगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है cos 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, -हाफ, ठीक है, cos के लिए,
ठीक है, और इसकी जो होती है वो होती है +√3/2। ठीक है, तो हाँ क्लिक हो गया भैया, क्लिक हो गया, अब हो गया क्लिक। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, और ये क्या माना तुमने, ओमेगा, बिल्कुल जी ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ओमेगा मिल गई, ये हमने माना था ना बेसिकली। तो पहली जो आ जाएगी ओमेगा की पावर 0, दूसरी ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है किसका, nth रूट ऑफ यूनिटी का, nth रूट ऑफ यूनिटी का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो एक बार बता देता हूँ मैं क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने पहले ये लेट किया, फिर हमने इसमें देखा कि कितनी वैल्यूज़ होंगी, फिर हमने इस 1 को एज अ अपना ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से आराम से कर सकते हैं। आर्गुमेंट, मॉड्यूलस वगैरह सब हमने इसका देखा। फिर इसकी मदद से हमने क्या बना दिया, एक इसका यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, फिर हमने इसको देखा, ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने यहाँ पर थोड़ी सी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने पावर को उधर भेज दिया। फिर आगे क्या करा हमने, फिर उस पावर को तो अंदर लिया और जो के हमने यहाँ पर लेट करा था उसको बाहर ले गए। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें कुछ तो जनरलाइज करना था, है ना, ताकि हम लोग चीज़ों को आगे तक ले जा सकें। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया a, अंदर वाली चीज़ को a मान लिया, तो ये हो जाएगा a की पावर k, और रूट्स यहाँ से जो k जो है वो वेरी करेगा 0 to n-1। और ये हमने कैसे करा, यूलर द मॉर्विस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, इसकी हेल्प से। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। एंड रूट्स ऑफ n की पावर 1, और या फिर इसकी, तो हमारे पास ये आगे मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसकी जो रूट्स होंगे उसमें से a की पावर k जो इस तरीके से होगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे और इस तरीके से हम लोग पुट करते जाएंगे उसकी पावर में, और हमें रूट्स मिलती जाएंगी जितनी भी होंगी रूट्स। तो हमने फिर बाद में एक स्पेशल केस भी देख लिया किसका, क्यूब रूट का। ठीक है, आप होमवर्क में 4th रूट की बात कर सकते हो, किसकी, 4th रूट की। ठीक है, जिसमें n जो हो वो 4 हो, उसके बारे में निकाल के देख लेना। ठीक है, तब भी वो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसको करके ज़रूर देखना, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी उसमें। जो रूट्स मिलेंगी वो मिलेंगी 1i, i स्क्वायर और i क्यूब। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, 1i -1 -i, तो ये मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होता है। कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अभी मैं प्रॉपर्टी तो नहीं बता रहा इसकी, nth रूट की प्रॉपर्टी नहीं बता रहा। जैसे अभी मैंने प्रॉपर्टी किसकी बताई थी, क्यूब रूट की प्रॉपर्टी बताई थी, दो सम और प्रोडक्ट वाली। ऐसे ही nth रूट की भी कुछ प्रॉपर्टी हैं 2-3, वो तो एक्चुअल में थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो अभी हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर पढ़नी है, आपको समझनी है, ठीक है, और क्वेश्चन चाहिए इसके अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया वाले, तो आपको पता है आपको क्या करना है, बस एक बार मेरे को खबर करनी है। कैसे खबर करोगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसमें आप मेरे को बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।